मैं खुद को बहुत कम आंकती हूँ, जिस कारण नकारात्मकता हमेशा मन पर छाई रहती है। इस कारण जीवन में एक लचरता आ गई है, संकल्प बल और विजन की कमी है, एकाग्रता भी कम है। क्या करूं? मैं खुद को बहुत कम आंकती हूँ, जिसके कारण मन पर बहुत ज्यादा नकारात्मकता छाई रहती है। मेरे मन का कटोरा, मेरे मन का आकार बहुत छोटा है आचार्य जी, जिसके कारण उसमें बहुत सारी नकारात्मकता भरी रहती है। आपको दिख नहीं रहा आप क्या कह रही हैं? आप अगर वास्तव में अपने आप को कम आंकती होती तो इतनी ज्यादा नकारात्मकता कहां बैठती आप में। अगर आपका कुल कटोरा ही छोटा होते होते एकदम शून्य बराबर हो रहा होता तो उसमें इतनी सारी नकारात्मकता कहां से समा जाती। इतनी नकारात्मकता तो तभी आएगी ना जब आप अपने आप को कम आंके ही ना। आप बहुत बड़े हो भीतर, जितने बड़े आप उतना बड़ा आपके पास स्थान, बहुत चीजों को भरने के लिए, सकारात्मकता नकारात्मकता, जीवन को लेकर के तमाम धारणाएं, सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। जो वास्तव में अपने आप को कम जानने लगेगा वो तो अहंकार शून्य होने लग जाएगा ना। और नकारात्मकता तो बड़े अहंकार की निशानी है। जो अपने आप को वास्तव में कम जानने लगेगा उसका जीवन नकारात्मकता सकारात्मकता हर चीज से खाली होने लगेगा। आप अपने आप को कम नहीं आंकती। मैं बताता हूं आप क्या करती हैं। आप अपने आप को किसी से कमतर आंकती हैं, लेकिन आप जिससे कम आंकती हैं अपने आप को तुलनात्मक रूप से, वो भी है आपके ही मन में। तो कितना बड़ा हुआ आपका मन। ऐसे समझिए कि कोई कहे कि मेरा तो आकार बहुत ही छोटा है, मेरा तो आकार बहुत ही छोटा है। कि कैसे भाई, तुम्हारा आकार बहुत ही छोटा कैसे है? बोल रहे हैं वो मेरा कमरा है ना, कमरा वो बहुत छोटा, उसमें मैं रहता हूं, मैं भी छोटा हूं। अच्छा, अरे भाई तुम्हें ये जितनी बातें बोल रहे हो पता कैसे हैं कि कमरा छोटा है, तुम छोटे हो? अपने आप को छोटा बोलने का या बड़ा बोलने का तुम्हारे पास कुछ परिमाण होना चाहिए ना, कोई यार्डस्टिक, कोई पैमाना होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो तुम बोल रहे हो वो ना मेरे कमरे में जो हाथी रहता है उसको देख के मैं समझ जाता हूं मैं बहुत छोटा हूं और मेरा कमरा बहुत छोटा है। मेरे कमरे में जो हाथी रहता है उसकी तुलना में मैं देख लेता हूं कि बहुत छोटा हूं। बाबा, जब तुम्हारे कमरे में हाथी रहता है तो तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा होगा ना। तुम अपने आप को जिनसे कम आंक रहे हो वो भी तो तुम्हारे मन के भीतर ही है ना। उन्हीं की तुलना में तो तुम अपने आप को कह पाते हो कि मैं छोटा हूं। जिनकी तुलना में तुम अपने आप को छोटा बोल रहे हो, जिन बड़े लोगों की, जिन विशाल लोगों की तुलना में, या जिन विशाल सिद्धांतों या छवियों की तुलना में तुम अपने आप को छोटा बोल रहे हो, वो सब भी कहां हैं? तुम्हारे मन के भीतर ही हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे मन का विस्तार कितना है? बहुत बड़ा। जब इतना बड़ा है तुम्हारे मन का विस्तार, तो उस विस्तार में नकारात्मकता आकर के बैठ गई है, ताज्जुब क्या? आप अपने आप को कम नहीं आंकते। जितने लोग बोलते हैं कि हम क्षुद्र भाव या हीन भावना से ग्रसित हैं, हीन भावना वगैरह कुछ नहीं है। उनका अहंकार बहुत बड़ा है, हीन नहीं है, अतिशय है।
किसी ने कहा है ना कि हीन भावना कुछ होती नहीं है। जो अपने आप को छोटा भी समझ रहा है वो अपने आप को कुछ न कुछ समझने में बड़ी आतुरता रखता है। मैं कुछ तो हूं। उसे पूछो तुम क्या हो, तो गौर करिएगा, मैं बहुत छोटा हूं। मैं क्या हूं? मैं बहुत छोटा हूं, मैं अतिशय छोटा हूं। बहुत बहुत माने तो ये बहुत सारा छुटपन तो आपने अपने भीतर रखा हुआ है ना। इतना बड़ा स्थान आपने अपने भीतर निर्मित किया हुआ है। यही तो बड़ी अहंता है। इतना बड़ा स्थान बना के रखोगे तो उसमें फिर उल्टी पुल्टी चीजें आकर बैठ ही जाएंगी। जो वास्तव में कम हो गया होता उसका मैं ही कम हो गया होता। और कम या ज्यादा होने को होता क्या है? जीवन जिसे हम कहते हैं उसका केंद्रीय तत्व है अहंकार। वही बढ़ता है, वही घटता है। उसी की जो रुग्ण विराटता होती है, उसी का जो बीमार विस्तार होता है, वही बंधन कहलाता है। और उसी का कम होते जाना, शून्य होते जाना मुक्ति कहलाता है। मैं शब्द के साथ आप जो कुछ कहेंगे वो आपके अहंकार का ही परिचायक होगा। कोई कहे मैं बहुत बड़ा हूं, अहंकारी। कोई कहे मैं बहुत छोटा हूं, बराबर का अहंकारी। नहीं अंतर है। मैं बहुत अच्छा हूं, अहंकारी। मैं बहुत बुरा हूं, बराबर का अहंकारी। मैं महान हूं, आप तुरंत कह देंगे अहंकारी। मैं मलिन हूं, ये भी बराबर का अहंकारी। तो आप जब कहती हैं मैं खुद को बहुत कम आंकती हूं, तो ये तो आप बहुत ज्यादा बोल गई ना। देखिए ना, आपने अपने आप को कितनी बड़ी हैसियत दे दी। आप कह रही हैं मैं वो हूं जो आंकना जानती हूं। आप अपने जीवन की परीक्षा खुद ही बन बैठी। मैं कुछ हूं साहब, मैं कौन हूं? मैं आकलन करता हूं, मैं आंकूंगी। अगर आप अपने आप को बहुत कम आंकती होती तो आप कहती मैं होती कौन हूं आंकने वाली। जो वास्तव में विनम्रता से भरा होगा, जो वास्तव में अपनी हस्ती के खोखलेपन को और क्षुद्रता को और मिथ्यता को जान चुका होगा, वो अपने आप को ही अधिकार कैसे दे देगा कि मैं इसको आंकूंगा और उसको आंकूंगा। पर आप तो खुद को ही आंक बैठी। आकलन करने वाला, परीक्षण करने वाला तो हमेशा बड़ा आदमी होता है ना। कोई कुछ कर रहा है और एक दूसरा आदमी है जो उसका परीक्षण कर रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है। जो परीक्षण कर रहा है वो छोटा आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है? बड़ा आदमी। आप तो आंकने में लगी हुई हैं तो आप बड़ी ही होंगी, लेकिन दावा देखिए मैं खुद को बहुत कम आंकती हूं। इतना ही नहीं, आगे आपने जो कार्य कारण का जोड़ा है
वो भी खुद ही पकड़ के निर्धारित कर लिया। कह रही मैं खुद को बहुत कम आंकती हूं, जिस कारण नकारात्मकता हमेशा मन पर छाई रहती है। आप अपना आत्मविश्वास देखिए ना, आपको पहले ही पता है, आपने अपनी पूरी कहानी खुद ही साफ करके मेरे सामने रख दी है। आप कह रही हैं आचार्य जी ऐसा ऐसा, आप थोड़ी पूछ रही हैं कि मुझे पहले मेरी वास्तविक स्थिति से तो अवगत करा दीजिए। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। आप कह रही हैं हालत मेरी ऐसी ऐसी है। अब आप भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। आपको तो सब पता है, पहले ही पता है। मैं खुद को कम आंकती हूं, उसके कारण नकारात्मकता आ गई है। नकारात्मकता क्या होती है भाई, बताइएगा क्या होती है नकारात्मकता? लेकिन अपने आप बड़े आत्मविश्वास को तो देखिए। आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी ओर ही जुमला उछाल दिया, मैं कम आंकती हूं तो निगेटिविटी भरी हुई है। घनघोर आत्मविश्वास चाहिए कि आप मुझी से ऐसी बातें कर डालें, जबकि मैं कुख्यात हूं कि मेरे सामने उल्टी पुल्टी बात करोगे तो बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। और तो भी इस अतिशय आत्मविश्वास को देखिए कि आए यहां पे और बिल्कुल गोला दाग दिया, मैं खुद को बहुत कम आंकती हूं, उस कारण जीवन में नकारात्मकता छाई हुई है। ये लो, आप ही इतना जांचे ले रही हैं तो फिर मेरी जरूरत क्या है? कम वम आप नहीं आंकती। आपकी दृष्टि में आप बहुत बड़ी हैं, वो आपकी आत्म छवि है कि आप बहुत बड़ी हैं, लेकिन आपके जीवन के तथ्य आपकी छवि से मेल नहीं खाते तो आपको बुरा लग जाता है। ये है, आप जिसकी तुलना में अपने आप को कम आंकती हैं ना, वो है आपकी एक विराट छवि। आप कह रही हैं देखो मैं इस काबिल हूं कि मुझे ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन जीवन आपको उस तरह के अनुभव देता नहीं, जीवन आपको उस तरह का सम्मान देता नहीं, तो फिर चोट लग जाती है। कम आंकने का मतलब समझ रही है ना? मैं इस काबिल हूं, उदाहरण के लिए, बहुत उदाहरण है, इसको बहुत आगे तक मत ले जाइएगा, बस समझिए। मैं इस काबिल हूं कि मुझे महीने के 2 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए थे, मिलते हैं 85,000, तो मैं बहुत कम हूं, मैं बहुत कम हूं। तुम कम हो या बहुत ज्यादा हो, अपनी नजर में तुम फन्ने खा हो। तुम कह रहे हो मैं तो वो हूं जिसे 2 लाख मिलने चाहिए थे, उसकी तुलना में कहते हो अरे मैं तो पिछड़, ऐसे ही पिछड़ गई। क्षमा चाहता हूं, आपको ये बात सुनने में मीठी नहीं लग रही होगी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो दायित्व तो है मेरा कि जो मुझे ठीक लगता है मैं आपसे कहूं। मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही हो, आप अस्वीकार कर दीजिएगा, लेकिन मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। आगे और आपने अपनी कार्य कारण श्रृंखला को बढ़ा दिया। खुद को कम आंकती हूं जिसके कारण मन पर नकारात्मकता आ गई है, फिर उसके कारण जीवन में लचरपन आ गया है। आप तो होशियारों में होशियार हैं, सब पता है आपको, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है। आप कम कहां हैं, तो महाज्ञानी हैं। ये जो महाज्ञान है ना, यही अज्ञान है, और इसी के कारण समस्या है। कह रहे हैं संकल्प बल की कमी है। संकल्प की कमी इसलिए है क्योंकि सत्य दिख नहीं रहा। संकल्प क्या होता है, गौर से समझिए। साधारण कल्पना कहलाती है कल्प मात्र। साधारण कल्पना कल्प मात्र है। कल्पित वस्तु हमेशा लक्ष्य होती है। जो चीज आपको बिल्कुल नहीं चाहिए आप उसकी कल्पना नहीं करोगे। कल्पना लक्ष्य के साथ चलती है। संकल्प का अर्थ हुआ
उसकी कल्पना कर लेना जिसकी कल्पना करी नहीं जा सकती। सब संकल्प इसीलिए सत्य मात्र के प्रति ही हो सकते हैं। आप कहें मुझे किसी का सर फोड़ना है, यह संकल्प नहीं कहलाएगा। ये मूढ़ता हो सकती है, ये पूर्वाग्रह हो सकता है, ये हठ हो सकता है, लेकिन ये संकल्प नहीं कहा जा सकता। संकल्प मात्र तब है जब कोई सच की ओर बढ़ना चाहे, उसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले सच दिखना तो चाहिए ना। सच दिखेगा नहीं क्योंकि सच देखने की चीज नहीं। तो संकल्प धारण करने के लिए झूठ का दिखना जरूरी है, तभी कोई संकल्प कर सकता है। और इसीलिए हमारे संकल्प पूरे नहीं होते। हमें से ज्यादातर लोगों की यही कहानी, यही अनुभव है ना कि संकल्प करते हैं और कायम नहीं रह पाते, है कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि हमारे संकल्प होते ही नहीं, कामनाएं होती हैं। कामना और संकल्प बहुत अलग बात है। कामना है कुछ पाना है, जो पाना है वो झूठ है पर पाना है। अब झूठ कौन पाना चाहता है? तो इसीलिए आप जो कामना करते हो उस कामना में बहुत दम होता नहीं, 2-4 दिन चलती है फिर फुस। संकल्प तब है जब सच को पाना है। संकल्प तब है जब अपना झूठ दिखे। चूंकि हमें हमारा झूठ दिख ही नहीं रहा होता, इसीलिए हमारे संकल्पों में कोई जान नहीं होती। हमारे संकल्प दीर्घावधि के नहीं होते, 2-4 दिन चलते हैं फिर पटक जाते हैं। आपके भी संकल्प इसीलिए नहीं चलते क्योंकि आपको आपका झूठ नहीं दिख रहा। अभी तक मैंने जो कुछ बोला है, एक छोटा सा प्रयास करा है कि आप अपने झूठ से अवगत हो सकें। जिसको अपना झूठ दिख गया उसका संकल्प अब सार्थक होकर रहेगा। व्यर्थ जाते जीवन में वो एक चीज अमोघ हो जाएगी। आपके संकल्प टूटते हो बार बार तो यही जान लीजिएगा कि झूठ ही टूटता है, सच अखंड होता है, अटूट। संकल्प बार बार टूट रहा है माने संकल्प भी झूठ के ही केंद्र से उठ रहा है। झूठ के केंद्र से जो संकल्प उठेगा वो टूटेगा, और झूठ देखकर झूठ के खिलाफ जो संकल्प उठेगा वो पूरा होके रहेगा। सिर्फ वही संकल्प है जो पूरा होगा, किसी भी हाल में पूरा होगा, किसी भी कीमत में पूरा होगा। आप भी अपना झूठ देख लीजिए, अब देखिए कि संकल्प पूरा होता है कि नहीं। वास्तव में जिसको उसका झूठ दिख गया उसे फिर औपचारिक रूप से संकल्प करने की या शपथ लेने की कोई जरूरत भी नहीं बचेगी। अब तो उसकी सांस सांस संकल्प जैसी ही हो जाएगी। वो जी ही क्यों रहा है, ये प्रश्न बार बार उसके सामने आएगा। जो मैं हूं उससे हटकर जीने का फायदा। फिर कह रही है एकाग्रता भी शून्य हो गई है। एकाग्रता भी इसीलिए शून्य हो गई है क्योंकि जिस वस्तु पर आप एकाग्र हो रही हैं वो वस्तु इस लायक ही नहीं कि उस पर आपकी एकाग्रता टिक सके। हम बड़े ज़हीन, बड़े सूक्ष्म लोग हैं भाई, समझिए। आत्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म है, नवाबी ठाट हैं उसके। किसी घटिया चीज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खाए, वो मोती ही मांगता है।
आप उसके सामने लाकर मोती की जगह कंकड़ पत्थर कूड़ा कचड़ा ये सब रख दें और फिर कहें ये एकाग्र नहीं हो रहा, एकाग्र नहीं हो रहा, तो उसमें मन की क्या गलती है? मन वास्तव में बहुत ऊंची चीज से नीचे का कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, आप उसकी आदत गलत डाल दें, उसको संस्कारों में बांध दें तो अलग बात है। फिर तो आप उसको कुछ भी कूड़ा कचरा टट्टी पेशाब खिलाए रखिए, वो बेचारा उसको ग्रहण करता रहेगा। ग्रहण करता रहेगा लेकिन परेशान रहेगा, कांव कांव करेगा। उसको चाहिए कुछ बहुत उत्कृष्ट, बड़ा विशिष्ट। वो जब सामने आ जाएगा तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी एकाग्र होने की, आप झक मार के एकाग्र हो जाएंगे, आप विवश होकर एकाग्र हो जाएंगे। हमारा लेकिन चलन दूसरा है। हम घटिया चीजों से अपने आप को घेर कर रखते हैं और फिर अभ्यास करते हैं उन घटिया चीजों पर एकाग्र होने का, और जब एकाग्र नहीं हो पाते तो हम कहते हैं हम में अनुशासन की कमी है, लगता है अभ्यास और करना पड़ेगा। हर बच्चे के साथ यही तो करते हैं हम। उसको पकड़ पकड़ के ऐसी चीजों पर एकाग्र कर रहे हैं जो किसी मूल्य की नहीं है। बढ़िया होते हैं वो बच्चे जो जल्दी से एकाग्र हो नहीं पाते। और सौभाग्यशाली हैं वो वयस्क जिनमें जीवन के प्रति एक असंतुष्टि रहती है, जो किसी एक मुकाम पर ठहर नहीं पाते। उन्हें पता है उन्हें कुछ और चाहिए, बच्चा हो बड़ा हो, कुछ और चाहिए। जो चीज मुझे दी जा रही है वो मेरी हैसियत की नहीं है, वो मेरे रुआब मेरे रुतबे की नहीं है। तलवार बहुत बड़ी है, मयान बहुत छोटी है, समाएगी नहीं। कैसे एकाग्र हो जाऊं, कैसे घर बसा लूं, कैसे पड़ाव डाल दूं? ये घर मेरा नहीं, ये घर हमारी हैसियत का नहीं। अब लीजिए, शुरुआत हमने यहां से करी थी कि छोटा होना जरूरी है, अहंकार शून्य होना जरूरी है, और बात करते करते हम यहां आ गए जहां हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, छोटी मयान हमें चलेगी नहीं। यही तो बात है। यही अध्यात्म का रहस्य है। जो छोटा हो गया वो बड़ा हो जाता है, जो व्यर्थ बड़ा होने की कोशिश करता है वो छोटे से छोटा रह जाता है। नदी की छोटी सी धारा भी समुद्र में समाती है तो समुद्र हो जाती है। एक एक बूंद जैसे पूरे समुद्र को अपने आप में समाये रखती है। समुद्र समाना बूंद में अब कि थे रच जाई। जो अपनी हस्ती खोने को तैयार है उसे सब कुछ मिल जाता है, बूंद समुद्र हो जाती है। समुद्र में मिल नहीं जाती, समुद्र को अपने में समा लेती है। और जो अपनी हस्ती का बस विस्तार करना चाहता है, बूंद अपना विस्तार करेगी तो कितना विस्तार कर लेगी। अपने ही जैसी 50, 60, 100, 200, 5 लाख बूंदों को इकट्ठा कर लेगी, सागर के सामने क्या हैसियत।
तो अनंतता स्वभाव है हमारा, पर उस स्वभाव तक जाने के लिए पहले शून्य होना जरूरी है। अहंकार शून्य होगा तो अनंत आत्मा में प्रवेश कर जाएगा। शून्य कैसे होगा अहंकार? अहंकार अपने विषय जितना ही बड़ा होता है, जितने आप उसको विषय परोसती जाएंगी, अहंकार उसी हिसाब से चलता बढ़ता पलता जाएगा। अहंकार को शून्य करने का तरीका है सब विषयों की शून्यता माने मूल्यहीनता को जान लेना। जिन भी चीज़ों से आप अटकी हुई हैं, जिन भी चीज़ों से आसक्ति है, स्थूल सूक्ष्म, उनका वास्तव में कितना महत्व है ये देख लीजिए। जैसे जैसे आपके जीवन में चीज़ों की माने विषयों की उपयोगिता और मूल्य कम होंगे, वैसे वैसे अहंकार भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी आपके पास एक ये सिद्धांत या धारणा है कि मैं बहुत कम हूँ, या मैं अपने आप को कम आंकती हूँ, या मैं नकारात्मकता में हूँ, या मैं लचर हूँ, या संकल्प मुझ में कम है, एकाग्रता कम है। इतनी सारी आपने बातें लिख दी हैं। ये जितनी बातें आप अपने बारे में कह रही हैं, ये अभी मन के विषय हैं, ये अहंकार के विषय हैं। अहंकार इन पर यकीन करता है। जिन भी चीज़ों पर आप यकीन करते हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में आप बड़े विश्वास से कह देते हैं कि ये चीज़ है, अस्तित्वमान है, ऐसा है, उन सब बातों की निरर्थकता को देखिए। पूछिए क्या वास्तव में ऐसा है? जैसे जैसे दिखाई देगा कि आप जिन चीज़ों में यकीन करते हैं वो चीज़ें झूठी हैं, वैसे वैसे आपको यकीन करने वाले का भी खोखलापन स्पष्ट हो जाएगा। जो ऐसा पगला है कि व्यर्थ चीज़ों पर आस टिका बैठा था, जो ऐसा पगला है कि झूठी चीज़ों को सच्चा मान बैठा था, उस पगले का क्या मूल्य हो सकता है? तो पगले अहंकार को मूल्यहीन जानने के लिए आपको उन चीज़ों को मूल्यहीन जानना होगा जिनके साथ अहंकार अपना जोड़ा बनाता है। जब तक आप अपने सिद्धांतों को, लोगों को, चीज़ों को, धन को, कामनाओं को, आशा को, घर द्वार को, जो भी कुछ है आपके पास, जिसके साथ अपना आप जोड़ा बनाते हैं, जिसके साथ आप अपना रिश्ता रखते हैं, जिसके साथ आप मैं उच्चारित करते हैं, उसको जब तक आप ठीक से ठोक बजा के परख नहीं लेते, जब तक उसको आप शून्य नहीं जान लेते, तब तक आप अहंकार शून्य नहीं हो सकते। जो अहंकार शून्य हो गया, उसे अनंत आत्मा उपलब्ध हो जाती है।